Hello everyone, this is Sharat Kumar Arya and I welcome you all to your YouTube channel @msm.sharat. So, before I start this video, let me introduce you about what we will study in it. So, the topic is future perfect tense as you have seen on the thumbnail of this video. The whole content which we will study in this video is written in this slide. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने से पहले जो भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो सारा मैंने स्लाइड में लिख दिया है। जैसे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। भाई आप टेंस पढ़ रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो टेंस है क्या, उसका हम इंग्लिश स्पीकिंग में क्या यूज करते हैं, है ना। उसके बाद हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। अच्छा, बेसिक रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताने से पहले ये समझा देता हूँ कि हमारा जो तरीका है टेंस पढ़ाने का उसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करने। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे याद करेंगे इतनी छोटी सी उम्र में। उसके लिए हमने एक अलग से तरीका बना रखा है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, उनकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है या नहीं है, या किसी भी टेंस का है या नहीं है। इसके भी अलग वो कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको सिर्फ वो याद करने हैं, 1 या 2 वर्ड्स। उनकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन-सा टेंस है और आपको कोई फॉर्मूला बनाने की नीड नहीं है। हमारी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करके जो इस चैनल पे वीडियोज़ आई हैं स्टार्टिंग में, अगर आप सिर्फ उनको देख लोगे तो ज्यादा की नहीं है, 10-10 9-9 मिनट की है या 10 से 15 मिनट के बीच की है। अगर आप उनको एक बार देख लेंगे तो आपको फिर ये फॉर्मूलाज टेंस में याद करने की कोई नीड नहीं है। इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उनको देख लो और स्पीकिंग में भी यूज करो, है ना। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए समझाता हूँ कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या। बेसिक रूल्स, कुछ जो स्टूडेंट्स जिनको फॉर्मूले याद करने हैं उनके लिए ये यहाँ हम फॉर्मूले भी करा देंगे। उसके बाद क्विक शॉर्टकट टेबल में हम आपको जो बातें मैंने वहाँ सारे टेंसेस के बारे में बताई हैं कि उसमें क्या होता है, कौन सा कीवर्ड्स है, कौन सी टर्म्स है, वो मैं यहाँ समझाऊंगा क्विक शॉर्टकट टेबल में इस टेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किन कीवर्ड्स की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, देन आफ्टर प्रैक्टिस और क्विक शॉर्टकट टेबल में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप खुद से फॉर्मूला फॉर्म कैसे कर देंगे। ओके, एक एग्जांपल लेके उसके उसके हेल्प से आप सारे फॉर्मूला ये अपने आप ही बना लेंगे। आपको कोई लर्न ही नहीं करना कोई सा फॉर्मूला। देन आफ्टर वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस टेंस। भाई आपने पूरा टेंस पढ़ लिया तो आप उसको प्रैक्टिस तो करोगे ना। आपको ये तो पहचानोगे कि हमने पढ़ा क्या है, उसका यूज कैसे करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई सा भी टेंस कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है या नहीं है। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हाँ, एक चीज और बता दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इसके कमेंट सेक्शन में, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। व्हाट्सएप चैनल है, उस पे हम हमारी स्पीकिंग की डे बाय डे कुछ ना कुछ स्लाइड्स आती हैं, उसको आप रीड कर लोगे तो स्पीकिंग में भी हेल्प होगी। व्हाट्सएप का लिंक भी उसमें हम डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है जहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए हर टेंस का तो एक ही नोट्स है वो हम उसमें डलवा देंगे अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है? वी यूज इट टू टॉक अबाउट, हम इसका यूज करते हैं बात बताने के लिए। क्या बात करने के लिए? एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर। वो सभी एक्शंस बताने के लिए जो फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम पर कर चुके होंगे, यानी फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम पर हम एक्शन को परफॉर्म कर चुके होंगे, वो सभी बातें बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ कीवर्ड्स बताते हैं, कुछ टर्म्स बताते हैं जिनकी हेल्प से आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ वो 2 या 3 वर्ड्स आप देख लेंगे किसी भी सेंटेंस में और उन्हें आइडेंटिफाई करके आप ये पहचान जाएंगे कि वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या होते हैं भाई? ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें परफेक्ट को बताने के लिए मैंने आपको बताया था परफेक्ट एक एक्शन है और एक्शन को बताने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। तो परफेक्ट को बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। यानी जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आप लिखी हुई देखेंगे तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो आपका परफेक्ट एक्शन है। अब हम समझते हैं टाइम कौन सा है, ये फ्यूचर। यानी हमें फ्यूचर का टाइम क्या चीज बताएंगे यहाँ, मैंने आपको बताया था टाइम को हमें
हेल्पिंग वर्ब्स बताती हैं। और यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं? विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव। यानी आप कभी भी अब आपको किसी भी सेंटेंस में विल हैव शैल हैव लिखा हुआ मिलेगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट एक्शन है। इसके अलावा कोई दूसरा एक्शन नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, एक चीज और हम आपको बता दें, विल का यूज हम किसके साथ करेंगे और शैल का यूज हम किसके साथ करेंगे? विल का यूज किसके साथ करते हैं हम और शैल का यूज किसके साथ करते हैं हम? शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा? आई और वी। बाकी सब अदर्स, इनके अलावा कोई दूसरा होगा उसके साथ विल। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का यूज ना भी करें तो भी हमारी बात सही रहती है, कोई उसमें गलत नहीं होता। यानी हम सब आई और वी के साथ भी विल का यूज कर लेते हैं। मॉडल वर्ब्स जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको ये बताएंगे कि इनके साथ विल का यूज कैसे करते हैं और शैल का यूज कैसे करते हैं। वहां ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा कि शैल का क्या मतलब होता है, विल का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी मॉडल वर्ब्स होती है। चलिए, ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। यहाँ सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, अगर मैं इसके बेसिक रूल्स में फॉर्मूला भी लिखूंगा तो वहां मैं शैल नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक में लिख दूंगा शैल, बाकी सब में मैं शैल नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं विल का इनके साथ में यूज कर सकता हूँ, उसमें कोई हमारा एरर नहीं होता। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में आप शैल का यूज ना भी करें तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इसको कॉपी में राइट डाउन कीजिए। इसके बाद हम इसके बेसिक रूल समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। ठीक है, so now let's understand the basic rules of future perfect tense. So first is affirmative. अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब समझते हैं। आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता होनी चाहिए ना। अच्छा भाई, जो बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं वो तो फॉर्मूले से कर लेते हैं। हमें हमने क्या बताना है? फॉर्मूला याद नहीं करना है। आपको क्या चीज याद करनी है? क्या? देखिए, फ्यूचर परफेक्ट को हमें ऐसे कौन सी टर्म्स होंगी, ऐसे कौन से कीवर्ड्स होंगे जो हमें फ्यूचर परफेक्ट को बताएंगे? वो होते हैं आपके विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ने हमें परफेक्ट बताया और विल हैव शैल हैव ने हमें फ्यूचर बताया। बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट एक्शन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें परफेक्ट को बताती है और विल हैव शैल हैव हमें फ्यूचर को बताता है। बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट एक्शन। जब कभी भी आप ये वर्ड्स देखेंगे किसी भी सेंटेंस में तो आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले फॉर्मूला अफर्मेटिव का है। का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बेस पर अब एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय 5 PM। मैं अपना वर्क 5 PM तक खत्म कर चुका हूंगा। ठीक है नहीं? एग्जाम्पल क्या है? हमें कुछ नहीं देखना। वर्क कंप्लीटेड, वर्क की थर्ड फॉर्म आई है परफेक्ट। अब देखना है प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। विल शैल आया है, फ्यूचर का होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और इसके साथ हैव आता है मॉडल वर्ब्स का जो रूल है उसे कायम करने के लिए कि विल और शैल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, तो उसके लिए हैव आ जाता है। भाई वर्ब तो थर्ड फॉर्म बताती है ना इसमें परफेक्ट को। वर्ब वर्ब को हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट बताने के लिए, और विल शैल का रूल है वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखती है, तो इसलिए इसके साथ हैव आ गया। अगला निगेटिव। निगेटिव जिसमें हम नोट का यूज करेंगे। सारा फॉर्मूला यही रहेगा। हम इसमें जो मॉडल वर्ब्स हैं और या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलें, इनके और हैव के बीच में नोट का यूज कर लेंगे। अच्छा, इसे बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, इसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता भी रखा है, इसमें भी समझा देते हैं। क्या? कि अब मॉडर्न शेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं। आई और वी, और बाकी सब अदर्स के साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में आप शैल का यूज ना भी करें तो भी ये सेंटेंस आपके ठीक होंगे, गलत नहीं होगा। ठीक है नहीं? इसलिए मैंने यहाँ जो फॉर्मूलाज लिखे हैं इसमें शैल नहीं लिखा। आपकी मर्जी है, आई और वी के साथ आप विल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं आगे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस है प्लस उसकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, यही वाला। बस आपने क्या करना है, विल और शैल या विल शैल और हैव के बीच में नोट लगाना है। क्या? या विल और हैव के बीच में आपको नोट लगाना है। जैसे शी विल नॉट हैव फिनिश्ड इट बाय देन। वह तब तक इसे नहीं कर चुकी होगी। वह तब तक इसे नहीं करेगी।
क्या हुआ इसमें, फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट हो गया। हैव और विल हैव, तो ये आपका फ्यूचर हो गया। नोट आया है तो निगेटिव हो गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे ही इंटेरोगेटिव यस नो टाइप, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप कौन से होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन में हम सामने वाले से आंसर हाँ या ना में आता है, यानी हिंदी में क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस। इसमें कुछ नहीं है, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। विल और शैल जो होता है वो पहले आ जाता है, आप शैल का यूज मत करो, विल पहले आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला यही रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को बताएगी, विल हैव शैल हैव फ्यूचर को बताएगा, और क्योंकि विल पहले आया है तो इंटरोगेटिव यस नो टाइप हो गया। नेक्स्ट डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव कौन से, जिसमें हमारा सामने वाले का आंसर पूरा डिफाइन करके आएगा, पिछली वीडियोस में सब समझा रखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, विल और शैल बीच में, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ गया तो इंटरोगेटिव है, विल और हैव के साथ आया तो फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव, ठीक है नहीं, सिंपल है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपको विल, अच्छा यहाँ पे विल के साथ आपको नोट लगा देना है, क्योंकि ये क्या है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉन्ट, है ना, विल नॉट शैल नॉट, पता है ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, नोट आ जाएगा, इसमें सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ स्टार्टिंग में आपका नोट आ जाएगा इसकी तरह, सारा फॉर्मूला सेम है ना, बस आपका नोट आ गया, विल होगा तो उसके साथ, शैल होगा तो उसके साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया शैल का ना भी यूज करें तो भी आपका सेंटेंस ठीक रहेगा। तो वांट सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सारा फॉर्मूला सेम है, बस विल वांट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ने परफेक्ट बताया, विल हैव शैल हैव ने आपको फ्यूचर बताया, और नोट आया है तो निगेटिव बताया। अब क्योंकि ये स्टार्टिंग में आया है विल शैल, तो फिर ये आपका इंटरोगेटिव निगेटिव का यस नो टाइप हो गया। अगला देखते हैं डब्ल्यू एच वाई इंटरोगेटिव निगेटिव, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा इसकी तरह, या फिर बोले तो इसकी तरह, और स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, इसे बताने की कोई नीड है नहीं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। गोन परफेक्ट, आपकी थर्ड फॉर्म है, विल हैव शैल हैव फ्यूचर, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है, इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, और नॉट आया है तो निगेटिव भी हो गया, यानी डब्ल्यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव निगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड का ये सेंटेंस हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी, अगर सही समझ में आई हो तो इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, देन आफ्टर वी विल इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट इसका क्विक शॉर्टकट टेबल देखते हैं, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि आपको ये फॉर्मूलाज याद करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ आपको ये कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, इनके बेस पर आप सारा सेंटेंस बना लेंगे। ओके, चलिए इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम क्विक शॉर्टकट टेबल देखते हैं। So now let's understand the quick shortcut table of future perfect tense. क्या समझेंगे हम इसमें क्विक शॉर्टकट टेबल में कि ऐसे क्या कीवर्ड्स या ऐसी क्या टर्म्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी सेंटेंस को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है या फिर नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि क्या विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपको ये मिल गया किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ तो आप तुरंत ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। जैसे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नोट वाला हो गया निगेटिव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस बन गया। अब यहाँ समझते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस को, एक सेंटेंस को अपने मन में सोच के इसके सारे फॉर्मूले अपने आप बना देंगे। जैसे एक मैंने सेंटेंस सोचा, शी विल हैव ईटन, शी विल हैव ईटन मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल, इसमें ही मैं इसको ही नेगेटिव बना दूंगा, शी विल नॉट हैव ईटन, ये अपने मन में सोच लीजिए, सोच लिया। अब इसके बाद इसके आधार पर फॉर्मूला बना दीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको ही इंटरोगेटिव बना दीजिए, यस नो टाइप वाला। यस नो टाइप वाला कैसे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दीजिए, विल शी हैव ईटन, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख दीजिए, बन जाएगा। अगला सेंटेंस सोचिए,
इसका ही WH वाला, वाई विल शी हैव ईटन। अब इसके आधार पर फॉर्मूला बना दीजिए, WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका ही WH वर्ड निगेटिव सारा सेम रहेगा, बस नोट आ जाएगा, वॉन्ट शी हैव ईटन। इसके आधार पर विल शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपने पूरा टेंस पढ़ लिया है, अब इसकी प्रैक्टिस करके हम ये समझेंगे कि हमने समझ में आ गया क्या, कि किसी भी सेंटेंस को पढ़कर हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, WH क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क टुमारो। अच्छा, इसे करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ कीवर्ड्स और टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा टेंस है। फॉर्मूला आपको पढ़ने की नीड है ही नहीं। क्या है वो? मैंने आपको बताए हैं, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसे ही देखेंगे। ठीक है, उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा टेंस है। आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क टुमारो। सबसे पहले वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है? कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आई है तो कौन सा हो गया? परफेक्ट। हैव प्रेजेंट हो, विल हैव तो ये आपका हो गया फ्यूचर का। आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क टुमारो, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद यू विल नॉट हैव गॉन देयर, इस सेंटेंस में वर्ब है गॉन, तो ये हो गया परफेक्ट। विल हैव फ्यूचर, नॉट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यू विल नॉट हैव गॉन देयर। नेक्स्ट, विल दे नॉट हैव ईटन फूड, यहां वर्ब है आपकी ईटन, परफेक्ट है जो कि। विल हैव फ्यूचर, नॉट नेगेटिव। अब क्योंकि विल हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने स्टार्टिंग में यूज की है, तो इस वजह से ये इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का। कोई फॉर्मूला पढ़ना है, बस ये दो तीन वर्ड याद रखने हैं बस। बन गया आपका इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप वाला। व्हाई विल शी नॉट कम हियर अगेन, कम आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कम, कम केम कम। अब क्योंकि विल, व्हाई विल शी नॉट हैव कम हियर अगेन, ये भी तो आपको आइडेंटिफाई करना था। इसको आप खुद भी तो चेक कर सकते थे, व्हाई विल शी नॉट हैव कम हियर अगेन, क्योंकि ये रूल है फॉर टेंस का। कम परफेक्ट आ गया। विल और हैव ने आपको, देखो हमने गलती कैसे ढूंढ ली, क्योंकि हमें पता है विल हैव शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वजह से हमने गलती आराम से आइडेंटिफाई कर ली, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव होता है। आपसे कोई गलती भी नहीं होगी अगर ये मेथड आप याद रखोगे तो। वर्ब की थर्ड फॉर्म ने परफेक्ट बताया, विल हैव ने आपको फ्यूचर बताया, और WH वर्ड ने इंटेरोगेटिव बताया, वो भी WH वर्ड का। बन गया आपको नॉट नेगेटिव, बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाला। व्हाई विल ही नॉट प्लेड हॉकी, इस सेंटेंस में प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट बताएगी। विल, व्हाई विल ही नॉट, इसमें भी हैव लगाओ, व्हाई विल ही नॉट हैव, ठीक है नहीं, व्हाई विल ही नॉट हैव प्लेड हॉकी, इस सेंटेंस में परफेक्ट बता दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म ने, और विल हैव ने फ्यूचर बता दिया, WH वर्ड ने WH वर्ड इंटेरोगेटिव बता दिया आपको, नॉट ने नेगेटिव बता दिया। बन गया आपका, ये दोनों सेम हो गए, हो गए ना, हो गए। अगर यहां मैं नोट नहीं लगाता, व्हाई विल शी हैव कम हियर अगेन, तो ये आपका निगेटिव नहीं होता, सिंपल होता है ना। और यहाँ पे और नोट लगा दिया तो निगेटिव हो गया इसका। या फिर मैं इस नोट को स्टार्टिंग में भी लगा सकता हूँ, व्हाई वोंट शी हैव कम हियर अगेन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो वो चीज आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नोट चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, दोनों बातें ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर ये कंटेंट, ये इस तरीके से पढ़ना टेंस को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रखा है। अगर आपको इसके पीडीएफ कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए आपको, कोई नोट्स नहीं लिखने, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो वहां आप क्लिक करके वहां से पीडीएफ उठा सकते हैं। अगर वहां ना मिले तो व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर हम आप डीएम करके ये हमसे प्रोवाइड, हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, हमसे आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।